हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मई माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल हम लोग 250 प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना बनी रहेगी। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एनटीपीसी, कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सभी में आने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए 250 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे, साथ ही साथ PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। PDF का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और 250 प्रश्नों को जानते हैं। पहला है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया, उनका निकनेम क्या था? इनका निकनेम चिंटू था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देना यह सेवा शुरू किया है? ICICI बैंक ने शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया? वह राज्य है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर कौन सा मंत्रालय के अधीन लाया गया है? अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अगला प्रश्न है, वह मशहूर बैंकर कौन सा है जो हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? वह है सुरेश N पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? किन्होंने किया है? IIT दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और कौन सा शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? वह नई दिल्ली है। वह शहर नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत किया है? वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया है? 2 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला कर लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? कौन सी संस्था? वह संस्था है फ्रेंड्स विश्व बैंक, इसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? किस संस्था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसी के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा अब बन गया है। अगला प्रश्न है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 53वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर
लगाने की योजना शुरू किया है? वह राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के कौन से महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी। इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? सर्बिया को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए कौन सा देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? भारत देश को किया गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? जर्मनी ने घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया गया? वह राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार कौन सा नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? कौन सा नदी? वह नदी है मेकांग नदी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने का घोषणा किया है? 50 लाख रुपए देने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा किया है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? वह देश है यमन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को कब तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? 21 अक्टूबर तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 अप्रैल को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च किया है? वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन से बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से यह पीड़ित थे। आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? भारत देश ने गंवा दिया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही कौन से महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? मई 2020 से ही यहाँ इंडिया में निर्माण शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया? 0.2% कर दिया है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए कौन सा देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का ऋण देने का मंजूरी दिया है? एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए मदद के लिए भारत देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दिया। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? भारत तीसरा स्थान पर पहुंच गया है।
अगला प्रश्न है कोविड-19 के कारण कौन सा देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? कौन सा देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 से 21 की आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 1.9% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं। अगला प्रश्न है आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल के लिए प्रतिबंध या फिर बैन लगा दिया है? 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले लोगों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? वह देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष नकदी सुविधा की घोषणा किया है? 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा किया है। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किया है। किसके लिए? म्यूचुअल फंड के लिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवारों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी? वह राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण 1 सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? किस राज्य में? आसाम राज्य में इस तरह की घटना हुई है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को कौन सा राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मुकाबला करने के लिए आपदा हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल यह थे। अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? वह राज्य है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? संजय कोठारी को नियुक्त किया गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्लियर है? अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया?
तीसरा स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? रॉस टेलर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के चाकाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई का टैग दिया गया? मणिपुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों की रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है? वह राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया? केंद्र सरकार के द्वारा 4 मई 2020 तक 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया? 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? 4 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है इस पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय अब कब होगा? अब होगा फ्रेंड्स 2023 में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? वह देश है रूस। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संस्था है जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु अनुशोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? वह संस्था है DRDO। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? वह उत्पाद है केसर। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया? हाल ही में आसाम राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? पंजाब एवं हरियाणा में।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? 500 रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रमगन कार्यक्रम की शुरुआत किया है? वह राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? 3 पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। एक बार फिर से इसे दोहरा देते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन को लॉन्च किया है? समुद्र सेतु ऑपरेशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया? वह राज्य है फ्रेंड्स तेलंगाना। इन्होंने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु कौन सा देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? उत्तर कोरिया के। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हुए? 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए कौन सा योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया? मैट्रिक्स योजना। इसी के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तरुण बजाज को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किया है? वह राज्य है कर्नाटक। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हाल ही में 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। आप लोग अपने से भी एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिकों को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद पर नामित किया गया? मनीषा सिंह को नामित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? मैक्सिको के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक
अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन देश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में कौन सा नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? गरुड़ नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा एल कदेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? वह कौन सा देश है? वह देश है इराक। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? DPS नेगी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार कितने वर्षों में रोजगार मार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? 2 वर्षों में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? 9,304 पदों को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की गई? वंदे भारत मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सा राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? TS तिरुमूर्ति। हाल ही में भारत सरकार द्वारा TS तिरुमूर्ति राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कौन सा जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? मिशन मोड जागरूकता अभियान के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संस्था द्वारा प्रकाशित। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी किया। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में कौन से अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया? दिया मिर्जा का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकार कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने का अपील किया है? कौन सा संगठन? वह संगठन है संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है? 8 घंटे पहले था फ्रेंड्स, अब 12 घंटे कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर वासुदेवन के हाल ही में निधन हो गया। वे कौन सा क्षेत्र से संबंधित थे या फिर जुड़े थे? यह इतिहासकार थे।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? वह राज्य है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया? 0% कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीनों के लिए बैन कर दिया है? झारखंड सरकार ने बैन कर दिया है फ्रेंड्स। 11 ब्रांड के पान मसालों को साल भर के लिए बैन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कौन सा देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? भारत ने मंजूर किया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? चीन देश ने किया है अपने नाम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? 177 नई मंडियों का एकीकरण किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किया? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बांधों की संख्या वर्ष 2018 से 19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019 से 20 में कितने तक पहुंच गई है? 96 तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने कौन सा राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है, यानी कि नया मार्ग है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई? 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों के राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए? कितने राज्यों को? 14 राज्यों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया है? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई? 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है?
वह देश है फ्रेंड्स इजराइल। अगला प्रश्न है, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? वे टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए? 5 साल पूरे कर लिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 15 जून 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? वह है बेंगलुरु हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से कब तक चला? 16 से 22 मई तक के लिए चला है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया? 74वां स्थान पर पहुंच गया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कौन सा देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि दी है? भारत देश को। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया? वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे दिया? ट्विटर ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? वह है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डेस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? वह राज्य सरकार है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 3100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने % कम कर दी है? 25% कम कर दी है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम में वनडे कप्तान नियुक्त किया है? बाबर आजम को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया? आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज वार्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने % बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृत्व कुपोषण है? 68%। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? 1 साल पहले।
पद छोड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली देश ने विकसित किया है आई फील यू ब्रेसलेट। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के प्रमुख कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विजय माल्या, जो कि भारतीय व्यापारी हैं, कि इसके प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सोहराय खोबर पेंटिंग और कौन सा राज्य के तेलीय रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? वह राज्य है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवास्की रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दिया है? हाल ही में इटली देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में कौन सा परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? कोवास 6800। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी विद्यावती को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? 3 साल के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा किया है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे? 30%। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 4 वर्ष पूरे हुए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 मई को। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया, वह राज्य सरकार छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया? 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दिया? 400 करोड़ रुपए योजना की मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जमान को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस देश के थे? यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनुसुज्जमान का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध यानी हस्ताक्षर हुए? 145 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एस्केलेटर लॉन्च किया है? कौन सा राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? यह इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज किया है? हाल ही में किस देश के? न्यूजीलैंड देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज किया। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? जेनेवा शहर में किया गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम को शुरू करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? 35 को। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। हाल ही में कौन सा देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की योगदान दिया है? हाल ही में भारत देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ने गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत किया है? कौन सा राज्य है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा? वह देश है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया है? स्विट्जरलैंड। किस देश के कंपनी? स्विट्जरलैंड देश के कंपनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। यह वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का मंजूरी दे दिया है? 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है।
अगला प्रश्न है कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? यह है फ्रेंड्स अमेरिका देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है चीन की सरकार ने हाल ही में कौन सा देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया देश पर। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? कितने करोड़ की? 8000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान किया है? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दिलीप उम्मेन को नियुक्त किया है नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कौन सा देश के प्रधानमंत्री थॉमस थापानी ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? लेसोथो। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया? 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंदा रुजुलू चिंटला को। अगला प्रश्न है अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया? चीन देश के। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 मई को। अगला प्रश्न है विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दिया है? 25 मई से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने % की कटौती का घोषणा किया? 0.4% की कटौती का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने % कर दिया? 3.35% कर दिया, घटाकर कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं उन्हें अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? IIT गुवाहाटी ने यह दावा किया है। अगला प्रश्न है वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज का घोषणा किया है? 1000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? वह राज्य है फ्रेंड्स झारखंड, जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। अगला प्रश्न है विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह कौन सा देश है? कौन सा देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए के निवेश के ऐलान किया? कौन सा देश? वह देश है अमेरिका। अगला प्रश्न
वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्यों के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। वह राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज का घोषणा किया है? 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? आभास झा को। अगला प्रश्न है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता यह थे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? केनरा बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, वह देश है भारत। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश के टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने का घोषणा किया है? यह फ्रेंड्स अमेरिका देश की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पुनः शौर्यीकरण के लिए एक योजना की शुरुआत किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? जाह्नवी फूकन को। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा किया? भारत और इजराइल देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? वह राज्य मिजोरम राज्य ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? वह देश है चीन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? AK सिकरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? अमेरिका देगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दिया? हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दिया। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? जापान देश ने दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान मधुसानका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? यह श्रीलंका देश के हैं। अगला प्रश्न है, इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा
इथियोपिया के मध्य दोनों देश के बीच जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा किया? 8 मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा किया। 8 मानव उम्मीदवारों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय सेना ने अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है? सुमन गवनी को। अगला प्रश्न, विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने % की गिरावट आई है? 65% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के कितने % हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त किया है? 100% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती लैंड फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है, वह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चांबा सुरंग का उद्घाटन किया? उत्तराखंड राज्य में चांबा सुरंग का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? 500 रुपये का प्रावधान किया जुर्माना। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? 750 अरब डॉलर का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने का घोषणा किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में PK नायर नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? किस देश में? वियतनाम देश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है, उनका नाम है नाओमी ओसाका, और यह किस देश के? यह जापान देश के। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनी HEL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ईरान देश को आपूर्ति करेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया? रूस देश ने बनाया है। अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस
अगला प्रश्न है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है? 30 दिन से 120 दिन कर दी है, पहले 30 दिन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगी, हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? कर्नाटक राज्य सरकार करेगी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया? 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटाने का अनुमान लगाया? भारत देश के अनुमान का लगाया, जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है भारत देश का। क्लियर है। और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा को। तो फ्रेंड्स, यह थे 250 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।